से मैं हारा तो आया तेरे दुनिया से तो आया तेरे यहाँ से मैं क्या मैं तो पहले से हारा मेरा तो क्या मैं तो पहले से हारा तुमसे ही पूछेगा संसार सारा तुमसे ही पूछेगा संसार सारे टूट गई क्यों नैया टूट गई क्यों नैया मेरे रहते जीवन टूट गई क्यों नैया मेरे रहते जीवन यहाँ से करूँ मैं जाऊँगा सौदा यहाँ से करूँ मैं दुनिया से मैं तो आया सब कुछ लुटा बस लाज बची है सब कुछ लुटा बस लाज बची है तुम पे ही महाराजी मेरी आस बनी है तुम पे ही महाराजी मेरी आस बनी है सुना है तुम सुन के हूँ सुना है तुम सुन के अब दुखियन की पुकार सुना है तुम सुन के हम दुखियन की पुकार यहाँ से करी तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम
सब दिन भजते राम ही राम, सब में भजते राम ही राम, सब में भजते राम ही राम। रहते तो राम ही राम, रहते तो राम ही राम, रहते तो राम, रहते तो राम ही राम। जय राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, भगवान की हनुमंतराय की जय, सच्चे दरबार की जय। आप थोड़ा एकदम का सामने दिखाइए। भगवान राम हम लोगों को मर्यादा में रहकर जीवन यापन करने का जो लीला दिखाई, हम लोग उनके बताए हुए मार्ग पर हमें चलना चाहिए। किस तरीके से मर्यादा में रहना है और अपने अपने धर्म का पालन करना। पिता होने का धर्म, पुत्र होने का धर्म, पति होने का धर्म, पत्नी होने का धर्म, बेटा और बेटी होने का धर्म, सभी धर्मों का जो मर्यादा है उसे भगवान श्री राम ने बताया। हम लोगों को उसी मार्ग पर चल करके जीवन यापन करना है और धर्म के साथ अपना जीवन यापन करते हुए जन कल्याण का भी काम करना है, जिससे जन कल्याण हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो। सबका भला होगा तो हमारा भी भला अपने आप हो जाए। कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। अगर हम दूसरे का भला सोचेंगे तो हमारा भला अपने आप हो। इसलिए किसी का बुरा मत सोचो, किसी की निंदा, किसी की ईर्ष्या, किसी का कपट और छल ये मत सोचो। अपनी मेहनत और ईमानदारी से कर्म करो, फल अपने आप मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मण्येवाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन, मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म योग में कि कर्म करो और पता कर्म करो और कर्म का फल अपने आप आपको, उसकी चिंता मत करो। मनुष्य कर्म करे और कर्म में सत्कर्म करे तो वो कर्म महान हो जाता है। कर्म, अकर्म और विकर्म ये तीन प्रकार के कर्म हैं और कर्म, सत्कर्म और दुष्कर्म यही तीन है। इसमें जो मनुष्य कर्म करता है वो अपने लिए करता है, लेकिन कर्म में अगर सत्कर्म करता है तो उसका असर औरों पे भी होता है, और कर्म ना कर अगर दुष्कर्म करता है तो एक दिन उस कर्म का फल उसे भुगतना पड़ता है। जैसे कोई ड्राइवर है, उन्होंने गाड़ी चलाना तो सीख लिया, लेकिन गाड़ी चला नहीं रहे, घर में बैठे हैं, बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो वो कर्म नहीं कर रहे, वो दुष्कर्म कर रहे। उनके पास ये ज्ञान है लेकिन फिर भी वो घर बैठे काम नहीं कर रहे, तो उनके बाल बच्चे तो भूखे मरेंगे। और जो मनुष्य कर्म करके अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कर रहा है वो अपना कर्म कर रहा, लेकिन जो मनुष्य वही ड्राइवरी का काम किसी और को सिखा दिया
किसी और को रोजी रोटी का रास्ता बता दिया तो उसने सत्कर्म किया, और किसी को ये गुण बताकर दूसरे के घर का रोजी रोजगार दे दिया तो उसने सत्कर्म किया। इसलिए कर्म में सत्कर्म करिए, आपका भला अपने आप होगा। जो मनुष्य संसार में रहकर भलाई के लिए सोचता है, सबका मंगल सोचता है, किसी को दुखी नहीं करता और किसी के दुख में दया भाव दिखता है, ऐसा मनुष्य संसार में मानव रूप रहकर देवता के समान हो जाता है। और वही मनुष्य संसार में आदरणीय हो जाता है जो परोपकार करता है। परोपकार सदा हितकारी। इसलिए सबको भलाई का काम करना चाहिए, परोपकार का काम करना चाहिए और सबके दुख सुख में साझेदार होना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की है, दानी महाराज की है, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की है। पिछला जो कार्यक्रम हुआ था वहां कितने लोग गए थे, जरा हाथ उठाओ। गए थे लोग? वाह, बहुत आदमी गए थे। नए लोग भी आए हैं। आप लोग वहां काहे बैठे हो? जरा और सामने बैठिए। आप लोग कथा में, भागवत में, कीर्तन में कहीं भी जाना चाहिए तो बैठकर सामने और सुनना चाहिए। पूर्व जन्म के पाप से, पूर्व जन्म के पाप से सत सत संग न सुहा, सत सत संग न सुहा। या बैठे अंधारे नर, या बैठे अंधारे नर, या बैठे लड़ जा, या बैठे लड़ जा। कबीरदास जी कहते हैं कि जिनके पूर्व जन्मों का पाप रहता है ऐसे लोग कथा भागवत कीर्तन प्रवचन में नहीं बैठते। एक जने कौन है? उनका मन नहीं लगेगा, वो दूर खड़ा होकर नौटंकी देखेंगे। सामने हाँ, वहां से दूर से मजा आएगा। नजदीक आएंगे तो क्या पता उनको सत्य का असर हो जाए, फिर चोरी बेईमानी छूट जाए तो रोजी रोटी कैसे चलेगी। इसलिए बहुत कम लोग बैठते हैं। अगर बैठ भी गए तो उनको इतना नींद आएगी कि ऐसे उंघाए उंघाए गिर गिर पड़ेंगे, और या तो फिर टेहुनी का मार के कहाँ चढ़ी जाओ, जा बोलेंगे कहीं कहाँ चढ़ी जाओ, जाओ रहूंगा, तो समझ लिया कि फिर लदा है इनके पाप। इसलिए सब आदमी कथा भागवत में प्रवचन में नहीं बैठ सकते। वही बैठेंगे जो सत्कर्म किए हैं, जिन्होंने एक दूसरे के दुख में साझेदार हुए। जो आदमी परोपकार करता है वही प्रवचन और कथा में बैठता है, सब नहीं बैठे। एक बार बोलो राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे। तो सब कोई एक निश्चय कर लो कि ये मानव शरीर मिला है, अपना कर्म करते हुए भलाई का काम करो, सबका भला करो, किसी का बुरा मत सोचो। क्लासिकल पे ढोल और कर भला तो हो भला। वो चलेगा भी एक भगवान ने आपको हाथ पैर दिए हैं, आंख दिया है, आप सबका भला सोचो। कोई गरीब आदमी है, उसका बच्चे भूखे हैं तो 2 किलो अनाज दे दोगे, चलो एक दिन का हमें दे, तुम्हारे बच्चे भूखे, ये भी भलाई है। किसी के घर में कोई तकलीफ हो गई, डॉक्टर के यहाँ तक पहुंचा दिए, तब भी भलाई है। या कोई बता देता है कि फला डॉक्टर के पास चले जाओ, वो डॉक्टर बढ़िया है, ठीक हो जाएगा, तो वो भी भलाई काम की। जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में सेवा किया, विचार बिछाया, टेंट लगाया लगवाया, और जिन्होंने सहयोगी का काम किया है, वो सब भलाई का ही तो काम किया, और इसका 1,000 गुना पुण्य मिलता है। बोलिए राजा बोली महाराज की। आप समझ लीजिए कि 5 यज्ञ का फल उससे मिला
जिन्होंने सवेरे से आकर यहाँ पर सेवा किया है, 5 यज्ञ का फल उसे मिला। इतने लोग बैठेंगे उनकी सुविधा के लिए, पानी की सुविधा के लिए, गाड़ी खड़ी करने की सुविधा के लिए, या टेंट तिरपाल लगा, जो भी सेवा किए हैं उन्हें 5 यज्ञ का फल उन्हें प्राप्त होता है। एक बार बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे। कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला, भला करो, भला करो, भला करो, भला करो, सबका भला करो। ये नहीं कि पहले मेरा भला हो जाए। लोग क्या करते हैं कि मंदिर में जाते हैं, 2 अगरबत्ती जलाते हैं और कहते हैं कि 2 लाख की नौकरी चाहिए। कुछ अच्छा करो, कुछ दान पुण्य करो, कुछ सेवा करो, फिर नौकरी मांगो। 2 अगरबत्ती जलाएं, 2 लाख से कम की नौकरी नहीं चाहिए। तो दूसरों का भला सोचो, किसी का बुरा मत सोचो। भला करो, भला करो, भला करो, भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो, भला करो, भला करो, भला करो, भला करो प्रभु, भला करो, भला करो प्रभु, भला करो, दाता दे दया सबका भला करो, मेरे दाता दीन दया सबका भला करो, भला करो प्रभु, भला करो, भला करो प्रभु, भला करो, गुरु दीन दया सबका भला करो, सतगुरु दीन दया सबका भला करो, सतगुरु दीन दया सबका भला करो, मेरे सतगुरु दीन दया सबका भला करो, भला करो हरि 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 भला करो, हे शंकर भगवान सबका 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 भला करो, भला करो, भला करो, भला करो, भला करो, के नाम सबका भला करो, जनी के नाम सबका भला करो, भला करो, जनी के नाम सबका भला करो, भला करो प्रभु, भला करो, भला करो प्रभु, भला करो, भला
करो हरि भला करो भला करो हरि भला करो हे राधा के सबका भला करो हे राधा के श्याम सबका भला करो हे राधा के श्याम सबका भला करो हे राधा के श्याम सबका भला करो भला करो प्रभु भला ओ भला करो प्रभु भला करो भला करो हरि भला करो भला करो हरि भला करो सबरी मेरा सबका भला करो हे सबरी तेरा सबका भला करो हे सबरी तेरा सबका भला करो हे सीता के सबका भला करो हे सीता तेरा सबका भला करो भला करो भला करो भला करो भला करो भला करो प्रभु भला करो भला करो प्रभु भला करो राजा बलि महाराज सबका भला करो मेरे राजा मुझे महाराज सबका भला करो हे राजा बलि महाराज सबका भला करो हे राजा मुझे महाराज सबका भला करो भला करो भला भला करो भला करो बावरिया महाराज सबका भला करो हे बावड़िया महाराज सबका भला करो हे बावड़िया महाराज सबका भला करो हे बावड़िया महाराज सबका भला करो भला करो भला करो भला करो भला करो हम आए तुम्हारे सबका भला करो भला करो हम आए तुम्हारे सबका भला करो 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 भगवान सबका भला करो भला करो भला करो भला करो भगवान सबका भला करो भला करो जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे राधे तो सच्चे दरबार की जय राधा रानी सरकार की जय बहुत समस्याएं लेकर लोग जाते हैं और बताते हैं कि महाराज जी मेरे यहाँ बरकत नहीं है, महाराज जी मेरे यहाँ ऐसी ऐसी समस्याएं, झगड़ा बहुत होती है और आपस में नहीं बनती है, लड़का ड्रिंक की तरफ जा रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। बहुत लोग जाते रहते, बताते रहते समस्याओं। आपके घर की समस्या का हल आपके घर में ही है। वो तो ऊपरी बाधा है जो महाराज जी काटते हैं, लेकिन बहुत कुछ है
जो आपके घर में है, उसी से आपका कल्याण हो जाए। जब हम उठते हैं तो हमें 5 बजे कम से कम, जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, 5 बजे बिस्तर जरूर छोड़ देना चाहिए। और बिस्तर छोड़ने के बाद बाहर के काम से निवृत्त होकर जैसे घर में आए, महिलाएं लोग हैं, बहन लोग हैं, ये सब झाड़ू लगाती हैं, उसी समय आप भगवान के नाम को गुनगुनाया करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये मंत्र आप मोबाइल में लगा लीजिए, या श्री राम जय जय राम, ये भी महामंत्र है। इनको भी मोबाइल में लगाकर सुनते रहिए और झाड़ू लगाइए। झाड़ू लगाकर कुछ महिलाएं क्या करती हैं कि कूड़े को एक जगह करके भर के ले जाके फेंकते। नहीं, ये गलत। कूड़े को बाहर तक ले जाओ, मेन डेहरी के बाहर डका। बाहर डकाने के बाद फिर पानी का छिड़काव डेहरी के बाहर कर दो, तब आपकी पूर्ण शुद्धि मानी जाती है। मान लीजिए कि आपका अंडरग्राउंड में घर है, वहां झाड़ू लगाना है, या किसी कारण बस बाहर नहीं ले जा सकती, तो जिस जगह से कूड़ा उठाया जाता है उस जगह पर भी पानी का छिड़काव होना चाहिए, तभी वो पूर्ण शुद्धि मानी जाती। ये काम करें और उसके बाद बर्तन धो लिए और घर की सफाई हो गई, नहा लिए, फिर भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। हो सके तो भगवान को भोग लगाओ। 4 दाना मिश्री का, 1-2 तुलसी का पत्ता, 1 गिलास में पानी रखकर और भगवान को कपूर की टिक्की जलाकर आरती करो और भगवान से यही कहो कि हे प्रभु, हमारे घर की नाव चलाने वाले आप ही पालन करता। इस भाव से भगवान को प्रार्थना करिए, अपने आप आपके घर में बरकत हो, अपने आप, और झगड़ लड़ाई अपने आप शांत हो जाए। बहुत लोग 8 बजे 9 बजे तक सोते रहते हैं, तो कहां बरकत हो। कलयुग ने यही तो मांगा था राजा परीक्षित से कि जो 9 बजे तक सूर्य के बाद सोते हैं, टूटी खाट, टूटा बर्तन, टूटी खटिया और तमा टूटा हुआ बर्तन, और उसके बाद जुआ में जुआड़ी में, शराब में शराबी में, वैश्यावृत्ति में, ये सभी जगह कलयुग का ही तो वास है। लोहा में, पीतल में, कसकुट में, हर जगह कलयुग का ही तो वास है। सिर्फ तांबा छोड़कर हर जगह कलयुग का ही तो वास है। इसलिए इन चीजों पर आप लोग सावधान रहिए और टूटा हुआ बर्तन घर में मत रखिए। टूटे हुए बर्तन में भोजन या पानी मत पीजिए, उसे हटा दीजिए। कोई टूटा टीना पड़ा है या टूटा हुआ कूलर पड़ा है, ये वो चीज है, उसको हटा दीजिए। वो रहेगा तो आपके यहाँ बरकत नहीं हो सकती। बरकत नहीं, कोई ना कोई बाधा जरूर, या कोई बीमार रहेगा, दवा में जा रहा है, या किसी झगड़ा हो गया उसमें पैसा जा रहा है, कोई ना कोई समस्या जरूर बन जाए, ये भागवत में लिखा हुआ। तो इन चीजों से दूर रहो और इसे दूर करिए। जो टूटे हुए बर्तन है, बहुत जने मिट्टी का बर्तन भी टूटा हुआ करते रखे रहते, उसको घर से बाहर कर, तब आपके घर में अपने आप मंगल भर अपने आप, और शांति घर में बनाए के रखने के लिए छोटा बड़ा बन जाना ही उचित है। ये मत सोचो कि हम पति हैं तो हमेशा हमें डांटते रहे, कभी कदा पत्नी की भी बात माननी चाहिए। और कोई भी काम अगर आप मिलजुल कर करेंगे तो निश्चित में ही आपके घर में बरकत होगी। भगवान शिव कहते हैं कि जिस परिवार में पति और पत्नी की सहमति से कोई काम होता है, वहां मेरा आशीर्वाद है कि वो काम निश्चित ही सफल होता है। और जहां पर अनमन है,
विचार नहीं मिलते हैं, वो अपनी तरफ ऐसी जगह पर तमाम बात आते हैं। इसलिए विचार करना चाहिए, अपने मन की बात साझा करना चाहिए। जब मन की बात साझा करोगे तो जो उचित होगा वो भी बताएंगे कि यह उचित है या अनुचित है। अपने मन की करते हो तो कहेंगे कि मुझसे बताते ही नहीं, फिर मन का मेल कहाँ, फिर तो बस चल रहा। और इसीलिए कितने पुरुष असफल रहते। 3 बातों में 2 बात जरूर बताइए। देखना आपके कदम कभी पीछे नहीं हट सकते, आपके कदम बढ़ते जाते हैं। ये आजमा कर देखो। पति की पत्नी के धर्म से पति की उन्नति होती है और पिता के धर्म से पुत्र की उन्नति होती है। इसलिए पत्नी की बात को मानना भी चाहिए, उनसे सलाह भी लेनी चाहिए। और सलाह लेने से अगर आपका काम बनता है, सही है, तो इसमें हर्ज ही क्या है। सलाह लेना चाहिए। वो अर्धांगिनी, वो आपके साथ रहती है। इससे क्या होगा, आपके घर में असमंजस नहीं होगा, प्रेम होगा, शांति होगा, अमन होगा। जहां पर प्रेम और शांति है वहीं लक्ष्मी नारायण की कृपा भी। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, राजा महाराज की जय। इसलिए अपने घर में शांति रखने के लिए साल में एक बार कथा सुन लेना चाहिए। सत्यनारायण स्वामी की कथा लोग सुनते हैं, सुनना चाहिए, हवन होनी चाहिए। या फिर आप रुद्राभिषेक करा करके भी हवन करवा सकते हैं साल में एक बार। या फिर सुंदर कांड का पाठ करवा कर भी हवन घर में करवा सकते हैं। एक बार अगर आपके घर में साल भर में हवन होता रहा तो आप के घर में अपने आप बरकत होती रहेगी। इसको कोई नहीं रोक पाएगा। बोलिए गुरु महाराज की। और जहां पर मांस मदिरा में लिप्त है, 11 बजे तक मांस मदिरा खाए पिए और सोए, ऐसी जगह पर लक्ष्मी नारायण की कृपा कभी नहीं हो सकती। घर को अपने शुद्ध करिए, घर को मंदिर बना दीजिए, अपने आप आपको बरकत मिलेगी, अपने आप नारायण की कृपा मिलेगी और सब दुख अपने आप धीरे धीरे दूर हो जाएगा। बोलिए द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान की। आप लोग आज यहाँ आए हैं, एक संकल्प तो कर ही लीजिए कि हम मांस मदिरा न खाएंगे, न अपने घर में खाने देंगे। आज ये बोलो हाथ उठाकर, जिसको छोड़ना है, जिसको खाना है वो अपना बैठे रहना, हाथ मत उठाना। और जिसको छोड़ना है और बरकत चाहिए तो हाथ उठाओ, उसी के ऊपर महाराज की दृष्टि पड़ेगी जो हाथ उठाएगा। और झूठा हाथ मत उठाना। चलो उठाओ और बोलो कि हे राजा बल महाराज, आज हम वचन देते हैं कि मांस मदिरा ना खाएंगे ना खाने देंगे। मांस मदिरा का त्याग करें। चलो ठीक है, हाथ दे दो। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे, बोलो सच्चे दरबार की जय, दानी महाराज की जय। इंसान बहुत चतुर होता है। अब देखा, आधा जने उठाए, आधा जने ऐसे रखे हैं। भगवानों को चकमा दे, हमें चकमा देने में तो कहाँ देर लगाएंगे। ऊपर से कहे हाथ छोड़, संझा की मारा के पहुआ जरूर। तू बताए रहा महाराज, हम संझा की मार दे पाओ, संझा के एक पाव जरूर मारेंगे, बताए रहा। आदमी इतना चतुर है कि क्या बताएं। एक आदमी थे, वो क्या किए, भगवान के मंदिर में गए। हमने अपने गुरु महाराज से कथा सुनी थी थोड़ी सी। भगवान के मंदिर में गए और बोले कि हमारी पत्नी बीमार है प्रभु, उन्हें ठीक कर दो। जितनी गाय हमारे पास है सबको बेचकर हम प्रसाद चढ़ा देंगे। भगवान कहे हैं सबको बेचकर हमें प्रसाद चढ़ा देगा? बोले हम चढ़ा दें। भगवान कहे है तो बहुत चतुर, लेकिन देखते हैं कितना ईमानदार है।
20 गाय उनके पास थी। भगवान बोले कि ये तो मूर्ख है या ईमानदार है या चतुर है, क्या करता है जरा देखते। भगवान बोले जाओ ठीक हो जाए। घर आए मंदिर से, देखे तो उनकी पत्नी अपना झाड़ू वाड़ू लगा रही। बोले कि सवेरे तो उठ नहीं पा रही थी, अभी तो झाड़ू वाड़ू लगाने लगी, लगता है कि आराम। बोले आराम है क्या? कहीं बहुत आराम हो गया 1 घंटे में। कहीं लगता है भगवान ने हमारी सुन लिया। बोले भगवान ने हमारी लगता सुन। बस 2-3 दिन के अंदर उन्हें बढ़िया आराम मिल गया और आराम मिलने के बाद अपना कारोबार करने लगी, टहलने लगी। तो बोले कि भाई अब प्रसाद चढ़ाना चाहिए। उन्होंने क्या किया, एक गाय को खोला खूंटा से और लेकर चल दिए बाजार में बेचने के लिए। जैसे गांव से निकल रहे थे कि एक बिल्ली आगे से भागी और गाय की रस्सी छोड़कर पहले बिल्ली को दौड़कर पकड़े। दौड़े, उसको बिल्ली को पकड़ लिए और पकड़ने के बाद बिल्ली को रस्सी में बांधकर बिल्ली को भी ले गए और गाय को भी ले गए। ले जाकर बाजार में खड़े हो गए। ग्राहक आए, बोले गाय तो बहुत अच्छी है, बढ़िया है, कितने में दे रहे हो? बोले भाई जो खरीदेगा गाय को, गाय और बिल्ली दोनों एक साथ जाएगी। गाय भी और बिल्ली दोनों को खरीदना पड़ेगा। बोले कि बिल्ली मैं नहीं लूंगा। कितने की है गाय, कितने की बिल्ली? बोले कि 100 की बिल्ली 1 की गाय। 100 रुपया की बिल्ली और 1 रुपया की गाय। बोले क्या करूंगा, बिल्ली लेकर हमें गाय दे दो बस, तुम 101 रुपया ले लो। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है भाई, नहीं लेना है मत लो। उन्होंने ईमानदारी से बिल्ली का पैसा 100 रुपया इधर, गाय का पैसा 1 रुपया इधर रख लिया। और रखने के बाद दूसरा ग्राहक आया, फिर वही बिल्ली, फिर दूसरी गाय। बोले कि गाय तो बहुत बढ़िया है, कितने की दे रहे हो? कहते 100 की बिल्ली 1 की गाय। कहे बिल्ली क्या करूंगा? बोले बिना बिल्ली खरीदे गाय बिकेगी। कहे भैया अपनी बिल्ली अपने पास रखो, तुम दाम बताओ कितना? कहे 101 रुपया लगेगा। कहे ठीक है। फिर उन्होंने बिल्ली का पैसा 100 रुपया इधर और गाय का 1 रुपया इधर। ऐसे करते करते उस चतुर ने 20 गाय को बेच दिया और जब जेबी से निकाला तो इधर 2000 बिल्ली का, इधर 20 रुपया गाय का। अब वही 20 रुपया लेकर भगवान कृष्ण के मंदिर पहुंच गया और बोला कि कोई बेईमानी नहीं किया मैंने, न कोई हेरा फेरी किया। 20 रुपया की गाय बेच दिया, 20 गाय को, और 20 रुपया का प्रसाद लेके मैं आ गया। भगवान कहे कि तुझसे बड़ा चतुर कोई नहीं है। जब भगवान को बेवकूफ बना सकता है तो इंसान को बनाने में कहा दे। इंसान बहुत चतुर होता है। अभी देखे थे जब हमने कहा कि मांस मदिरा छोड़ने का हमारे सामने संकल्प करो महाराज के, तो ढेर जने तो इतना ढेर जने इतना ढेर जने इतना कहे हाँ कि रुक जा, समझा कि महाराज ये सब चीजें छोड़ दीजिए और इससे आपका भला हो। 100 रुपया 200 रुपया जो ड्रिंक में खर्चा करते हैं, वही पैसा आपके बच्चों के पढ़ाई के लिए काम आएगा। वही पैसा आपके बच्चों को वर्दी और ड्रेस में काम आएगा, किताब कापी में आएगा। गरीबी किस लिए? इसीलिए अगर 200, 250, 300 रुपया कमा के ला रहे हैं, उसमें से 150 रुपया तो दारू में पी गए, बाकी बचा वो घर पहुंचा, दूसरे दिन ना मिला तो वह पैसे वाले जाके दारू में पी जाए, तो कहाँ रहेगा घर में पैसा? इसीलिए गरीबी अपने आप बुला। समझ रहे कि नहीं? हाँ, ये चीजें नहीं करना है। मांस मदिरा का भक्षण नहीं करना है। इन सब चीजों से दूर रहोगे, अपने आप नारायण की कृपा होगी, अपने आप दया होगी उनकी और सबका कल्याण। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे, सच्चे दरबार की गांधी महाराज की। महाराज जी के यहाँ
बहुत दुखियारी लोग आते हैं जिनको संतान की प्राप्ति नहीं है। महाराज जी के यहाँ का नियम है कि 5 दिन की हाजिरी लगती है, उसके बाद महाराज जी दृष्टिपात करके को खोल देते हैं और 1 साल के अंदर उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है। और बहुत लोगों को हुई है और बहुत लोगों का भला हो रहा है। महाराज जी नौकरी भी दे रहे हैं। पहले हाजिरी लगाओ 3 दिन या 5 दिन की, उसके बाद में वहां पर अर्जी लगाकर बोलो 1 टीना का भंडारा करेंगे और 5 किलो घंटा दरबार में बांधेंगे। जब नौकरी मिल जाए, तनख्वाह मिल जाए, तब ले जा करके वो काम पूरा कर देना। आज तक कितने लोगों को महाराज ने नौकरी दिया, 6 साल हो गए दरबार चलते, आज तक कोई ये नहीं कहा कि मेरा काम है। तो आइए और जाकर अर्जी लगाइए, आते जाते रहिए। अब अगर शारीरिक कष्ट है कोई तो महाराज जी से अर्जी लगाइए। 5 दिन की हाजिरी में 50 से 60% आराम महाराज वही दे रहे हैं। आपका 1 रुपया वहां खर्चा नहीं, खाना रहना सब फ्री है, रहने की भी सुविधा है, खाने की सुविधा, नहाने की सुविधा वो है। और ज्यादा सुविधा चाहिए तो किराए पर भी जाकर कमरा लेके रह सकते हैं। तो ये चीजें हैं, किसी का भी भला हो जाए, किसी का मंगल हो जाए तो मेरा क्या जाता है, कर भला तो हो भला। मैंने पहले ही बता दिया कि दूसरों को भला सोचोगे तुम्हारा अपने आप भला। दुनिया भाग भाग कर जा रही, कितने लोगों को पैसा देकर कितना ओझाई कराकर कितना सरोता सुपारी वालों के पास गए और किस कहीं से भला नहीं हो। लेकिन महाराज के यहाँ जो जा रहे हैं वो सब रहते हैं और 5 दिन में आराम मिल रहा। धीरे धीरे आते जाते आपके सभी काम बनते चले। जो गए हैं, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो हाथ उठाओ। सही बोल रहा हूँ गलत? सही महाराज, सही है, सही। बस ठीक है। तो वहां पर महाराज जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हमारा वीडियो देखो, वीडियो देखने से 30% आ रहा। आप राजा बलि धाम यूट्यूब पर बोलिए, वीडियो आएंगे, चाहे गाने का हो चाहे दरबार का हो, जो भी आप वीडियो देखेंगे 30% आराम आपको घर बैठे मिले, 30%। और 3 कदम चल करके अर्जी लगाओ, 3 कदम चलो, घोड़े गिर कर अर्जी लगाइए कि हे राजा बल महाराज, अगर हमारे बच्चे को आराम रहेगा, हमारी बेटी या हमारी पत्नी को आराम रहेगा तो हम आपके धाम में जरूर आएंगे। देख लेना 30% आराम आपको आपके घर में ही दे देंगे वीडियो देखने मात्र से। और जब वहां पहुंचोगे तो 50-60% आराम वहां। यही आजमाने के लिए मैं कहने आया हूं कि आजमा लीजिए, 1 रुपया आपका नहीं लगेगा। अगर आपको फायदा होता है तो आते जाते रहिए, नहीं तो बंद कर। पहले आप वीडियो देखने से ही आजमा लीजिए। वीडियो में देखिए, अगर आराम मिलता है तब तो राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे। कितने पागल लोग आते हैं, 10 दिन टिकते हैं, धीरे धीरे आराम मिलना शुरू। अभी एक पागल हो रहा था, 3 दिन में उसको काफी आराम। आज हमने इसका जंजीर वंजीर खोलवा दिया। उनका ठीक तो है? तो हाँ महाराज बहुत ठीक। हमने कहा इसका जंजीर वंजीर खोलो, दाढ़ी वाड़ी इसका बनवा दिया। अभी 3 दिन हुआ तो उनकी कृपा कि वो आराम दे रहे हैं। महाराज ये परम दानी सत्यवादी है। अगर आप सच्चे मन से मांगोगे और उन्हें हृदय से मानोगे तो आपके घर में आकर आपका कल्याण कर देंगे। बोलो राजा बलि महाराज की जय। कितने लोग हैं जो बताते हैं कि महाराज जी हमारे घर में अर्जी लगाने पवरिया हमारा जाए और पिटाई करना शुरू कर देते घर में। और वहां दरबार में तो जिनको भूत भरे तो वो मार होती, भागदड़ मत। वहां लौटते हैं, यहाँ से वहां तक लौट रहे हैं और कहे छोड़ दो महाराज छोड़ दो, लेकिन छोड़ते नहीं जब तक मत्था नहीं टेका देते, तब तक छोड़ते नहीं, तब तक लाठी गिर रही। बलवान जोधा पवरिया महाराज की जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे।
महाराज जी सभी अर्जी ले रहे हैं, सबकी ले रहे हैं और सबका दुख धीरे धीरे कर रहा है। इसीलिए महाराज जी ने कहा कि 5 दिन लोग रहेंगे, 3 दिन रहेंगे, तो उनको रहने और खाने की सुविधा के लिए दोनों टाइम भंडारा चल रहा है। ना कोई टिकट है, ना कोई पर्ची है, ना कोई पैसा लेगा। दोनों टाइम भोजन जो बन रहा है आप लोगों को मिल रहा है और 3 दिन 5 दिन रहकर आपको आराम मिल रहा है। उसके बाद आइए, यहाँ से महीने की हाजिरी है, महीना में एक बार ही जाइए और 3 दिन रहकर आइए। अपने आप धीरे धीरे दुख करता यही चल रहा है। जिसको वीडियो देखने से आराम मिले वो दरबार में आए। बोलो दानी महाराज की जय। जय जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपना कर्म करता जाए तो हर काम मुमकिन। अब कर्म से अगर विमुख हो गया, कायर बन गया, तो फिर उसका कोई काम बनने वाला नहीं। कहते हैं तुम कर्म करो फल हम। इसलिए कर्म करना चाहिए। जो लोग नए आए हैं जरा हाथ उठाओ। जो नए लोग अब दरबार में नहीं गए होगे, नहीं गए, कल्याण हो। आज ही महाराज कृपा होगी तो कुछ न कुछ आराम दे के जाए। जो आपने सुना है जो महाराज दृष्टिपात करते हैं और आराम मिलता है, वो आज उनकी कृपा होगी तो यही दिखाई देगा। ठीक है, यही दिखाई देगा और आप लोगों को विश्वास जरूर बनेगा, आराम आप लोगों को मिलेगा। लेकिन जो हिया बैठी है उनका वहां रोड वाले का भाई हम नहीं जाएंगे। जो यहाँ बैठेंगे उनका दुख सुना जाएगा, उनके ऊपर दृष्टि हमारी पड़ेगी, उन्हें आराम मिलेगा। और जो सोचे कि भाई रोड पे हमारे नहीं आओ हम मनाओ, यहाँ बैठो हमारी दृष्टि पड़ेगी। जिसकी आंखों में चश्मा नहीं लगाना। अच्छा, जब दृष्टिपात करेंगे बता, चश्मा उतार लेना जब दृष्टिपात करने के लिए निकलेंगे और फिर करें। जय जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे। कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हुए बताते हैं कि हे अर्जुन, अगर मनुष्य कर्म करे और निष्ठा भाव से कर्म करे तो कर्म प्रधान है। वो हर काम कर सकता है, हर सोच उसकी पूरा हो सकती है। लेकिन अगर वो कर्म नहीं करेगा तो वही विमुख हो जाएगा। बोले राजा बोली महाराज की कल्याण। बैठ बैठ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना चाहिए और संसार में गृहस्थी में रहकर कर्म के साथ हमारी भक्ति को प्राप्त करो। गृहस्थ में रहकर परम भक्त आप हो सकते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, ज्ञान कहता है कि ईश्वर प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। ये तीनों जिसके हृदय में होते हैं उसे मोक्ष मिलता है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मनुष्य चाहे तो अपने गृहस्थ में रहकर परम ज्ञानी भी हो सकता है, वैरागी भी हो सकता है और भक्ति मेरी प्राप्त कर सकता है। बोले कि अगर गृहस्थ में रहेगा तो कैसे वैरागी हो सकता है। बोले कि किसी भी माया में लिप्त ना होना ही वैराग्य। हमारी माया में लिप्त ना होना ही
वैराग्य। जैसे घर में भोजन बनता है, जो मिला उसे खा लिया, जहां जगह मिली वहां सो लिया, जहां रहना पड़ा वहां रह लिया, जो वस्त्र मिल गया उसे पहन लिया। बहुत जने कहते हैं कि हाँ हमारे अच्छे हैं, जो खाना मिल गया वो खा लेते, कभी कहते नहीं कि तुमने ये नहीं बनाया। अब कितना जने आए तो चटनी नहीं ना, तो भरता काहे नहीं बना, तो रोटी काहे नहीं बनी, तो अचार काहे नहीं आए, न खाए नौटंकी हो। लेकिन कितने आदमी हैं जो मिल गया वो खा ली, जो वस्त्र मिल गया वो पहन ली, और जहां जगह मिल गई वहां सो ली। इसी को वैराग्य कहते हैं। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि यही वैराग्य है, कि मेरी बनाई माया में लिप्त ना होना ही वैराग्य। तो जाओ देखो इसे परम वैराग्य है। बिना होकर बनना होता है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मुझसे ऐसा प्रेम करो जिस प्रकार एक माँ अपने पुत्र से प्रेम करती। जब बच्चा छोटा होता है और वो रोता है तो हर माँ को पता लग जाता है कि हमारा बच्चा रो रहा है, और जब वो जाकर देखती है तो वही बच्चा जाकर रोता है और अपने आंख मुंह सब लाल कर लिया होता। फिर माँ ये नहीं देखती कि हमारी साड़ी 2000 की है कि 20,000 की। उस बच्चे की बाह को पकड़कर और सीधे पानी वाली जगह पे ले जाती है और सारी गंदगी को साफ कर उसे सुंदर वस्त्र पहनाकर और फिर उसे तिलक टिक्का लगाकर और गोद में लेकर बाहर निकलती और बताती कि दीदी सचमुच हमारा बच्चा जाके बहुत रो रहा। ऐसे ही तुम भगवान से प्रेम करो, उनके लिए तड़पो, उनके लिए रोइए और उन्हें खोजिए। फिर देखना भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे माँ अपने बच्चे की गंदगी को साफ कर देती है, ऐसे मैं तुम्हारे 7 जन्मों के पाप को धो दूंगा। गीता में यही कृष्ण भगवान लास्ट में कहते हैं। अर्जुन ने पूछा था कि हे केशव, अभी तक तो जो मैंने पूछा था उसी का जवाब आपने दिया, लेकिन अब तो आप मेरे गुरु बन गए हैं, तो आप अपनी तरफ से क्या बताएं? तो वही यही बात बताए। कहते अभी तक जो मैंने बताया उसे सब भूल जाओ, उसको सब भूल जाओ, सिर्फ एक ही काम करो, मुझसे अनन्य प्रेम करो, और ऐसा प्रेम करो कि तुम्हारे हृदय में तड़प और तुम्हारे हृदय में मेरे लिए पीड़ा उठे, तब मैं आकर तुम्हारे सभी पाप को धो दूं। जय जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे। भगवान कृष्ण गीता में जो लास्ट श्लोक है गीता का, उसको जो पढ़ता है 5 बार अगर उसे बोल दो तो आपके कोर्ट कचहरी मुकदमा झगड़ा ये सब का फैसला आ जाएगा। उसमें लिखा विजय मिलती है। यत्र योगेश्वरः कृष्णा, यत्र योगेश्वरः कृष्णा, यत्र पार्थो धनुर्धरः, यत्र पार्थो धनुर्धरः, यत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा, यत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा, नितिर्मम तिमिर्ममः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और कांडीवधारी अर्जुन है, वहां पर विजय श्री हमेशा उपस्थित ही रहती, वहां कभी हार नहीं हो सकती। इसलिए
भगवान को याद कर हर काम किया करो और भगवान का स्मरण किया करो। अपने आप आपके सभी काम बनते चले जाएंगे और आपको अपने काम में विजय। बोले राजा बोले महाराज की जय हो। हर भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण जो करता है और जो करवाता है और जो करने कराने में साझीदार होता है वो सब पुण्य के भागीदार होते हैं। कोई भी कार्यक्रम हो, कथा हो, भागवत हो, प्रवचन, ऐसी जगह पर जो जाता है, जो सेवा भाव करता है, वो सब पुण्य प्राप्त करता है। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिया, आधी में पुनिया, तुलसी संगत साध के, तुलसी संगत साध के, हरे कोटि अपराध, हरे कोटि अपराध। तुलसीदास जी का एक घंटा में आधा घंटा में 15 मिनट, अगर 15 मिनट भी सज्जन पुरुष के पास बैठ गए, सत्संग, प्रवचन, कथा, भागवत में बैठ गए, तो समझ लो कि आपका कल्याण हो ही जाए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे। मनुष्य को हमेशा सत्कर्म और कर्म की तरफ रहना चाहिए, कभी किसी का बुरा मत सोचो। लेकिन आजकल क्या है, अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे का सुख देख के रात भर नींद नहीं आ रही, रात भर चिंता में है। फलानवा के तो गाड़ी आ गई, फलानवा के तो घर बन गया, हमारे कहीं नहीं बनता है, हम क्यों परेशान हैं। तो ये न सोच, कर्म करो। और जितना सोचने में दूसरे का दिमाग खराब कर रहे हो, उतना अपने लिए सोचते तो बहुत आगे चलो। किसी का बुरा मत सोचो, सबका भला सोचो, सबका मंगल सोचो, आपका भला अपने आप। जय जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार रुक्मिणी से कहते हैं कि रुक्मिणी, आप तीनों रानियां हमारे हैं, लेकिन गोकुल में ऐसी बहुत गोपिकाएं हैं जो मुझसे बहुत प्रेम करती। तो रुक्मिणी को बस दूरी बताओ, चिढ़ लग गई, बस बस धीरे चिढ़ लग गई और रुक्मिणी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमसे ज्यादा कोई प्रेम नहीं करता और हम आपसे अटूट प्रेम करते हैं। कृष्ण भगवान ने कहा कि ठीक है, अब इसका भी परीक्षा ले लिया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची और अपने पेट में दर्द को बढ़ाया। पेट में दर्द होना शुरू हो गया। और जब दर्द होने लगा तो रुक्मिणी कहती, क्या हुआ? कहते, मेरे पेट में दर्द हो रहा। बोले कि वैद्य को बुलाया जाए। वैद्य आए और वैद्य लोग दवा दिए, लेकिन जब दर्द नहीं हो रहा है, दो तो लीला थी उनकी, कोई पेट में अगर कोई दिक्कत होती तो सही हो जाए, वो तो उनकी लीला थी। तो दर्द बंद होने का नाम नहीं ले रहा। छूना नहीं। सद्भामा कहती हैं, प्रभु का पेट में दर्द बढ़ रहा। जामवंती भी परेशान, सारे वैद्य परेशान हो गए। उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु, आपके पेट का दर्द कैसे बंद होगा?
इसका कोई उपाय है तो आप बता दीजिए। कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमारे पेट में दर्द जो है ये बंद हो सकता है। कोई हमारा भक्त हो जो अपने चरणों की धूली एक चुटकी मिट्टी हमें दे और मैं उसको एक चुटकी खा लूं तो मेरे पेट का दर्द बंद हो जाएगा। उद्धव जी कहते हैं कि हे नारायण, कौन अपने चरणों की धूली आपको देगा खाने के लिए? कोई अगर दे भी दिया तो उसे नर्क हो जाएगा। इसलिए कोई मनुष्य ऐसा काम कर नहीं सकता। बोले तुम जाओ और पूरे द्वारिकापुरी में ढिंढोरा पिटवा दो। जो कोई हमारा भक्त हो अपने चरणों की धूली मुझे दे दे और मेरे पेट का दर्द बंद। पूरी द्वारिका में ढिंढोरा पिटवाए, कोई भक्त तैयार न, कोई भी तैयार न हुआ कि अपने चरणों की धूली। लौट कर गए। कृष्ण भगवान कहते हैं उद्धव, पूरी द्वारिका में कोई हमारा भक्त नहीं। बोले भक्त तो बहुत है, लेकिन अपने चरणों की धूली देकर कौन नरक में जाएगा? फिर कृष्ण भगवान बोले ठीक है, तुम चले जाओ गोकुल में, वहां भी कुछ गोपिकाएं हैं जो हमें बहुत प्रेम करती हैं, उनसे जाकर पूछो शायद वो दे दे। उद्धव जी गोकुल की तरफ रवाना हुए और रथ पर सवार होकर पताका लगा हुआ जब गोपिकाएं देखती हैं तो कहती लगता है कान्हा जी आ रहे। गोपिकाएं भागकर गलियारे की तरफ आकर खड़ी हो जाती हैं और बोली कान्हा जी आ रहे हैं। जब देखते हैं तो कान्हा जी नहीं है, खाली उद्धव जी उतरे। बोले उद्धव जी आप आए? कहे हाँ। बोले कान्हा जी? कहे कान्हा जी नहीं आए, इसलिए नहीं आए कि उनके पेट में दर्द है। बोले पेट में दर्द है? कहे हाँ। तो गोपिकाएं कहती क्या द्वारिका में वैद्य नहीं है? वहां तो बहुत वैद्य है, क्या दवाइयां नहीं दी गई? तो उद्धव जी कहते हैं कि दवाइयां दी गई लेकिन आराम नहीं। तो बोले कि क्या आपने कान्हा जी से कोई उपाय नहीं पूछा? उद्धव जी कहते हैं कि हमने उपाय तो पूछा, उन्होंने कहा कि कोई मेरा भक्त हो वो अपने चरणों की धूली हमें दे दे, एक चुटकी मैं मिट्टी वही खा लूं, मेरे पेट का दर्द बंद हो जाए। गोपिकाएं करके फिर क्या द्वारिका में ऐसे भक्त भी नहीं है? कहे भक्त हैं लेकिन जो देगा उसे नरक हो जाएगा। तब गोपिकाएं दो तीन गोपिका आगे आए, बोले उद्धव बात नरक और स्वर्ग की बात में कही। आज मेरे कान्हा का दर्द दूर होना चाहिए, मैं अपने चरणों की मिट्टी आज देने को तैयार हूँ। मुझे एक नहीं 7 जन्म तक अगर नरक मिलेगा तो मैं नरक में जाने को तैयार। बोलिए द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भगवान की। उद्धव उनकी बात को देखकर चकाचौंध रहे कि पूरी द्वारिका में कोई ये नहीं आज तक कहा कि मैं 7 जन्म तक अपने कान्हा के लिए नरक में जाने को। बोले सोच समझ लो। बोला हमने सोच लिया। उस 7 गोपिकाओं ने मिट्टी को इकट्ठा कर और उसी मिट्टी पर अपने पैर की छाप लगा दी और भर भर के गुजरी अपने दुपट्टे में बांध कि ले जाओ और ले जाकर दे देना। अब कह देना कि तुम्हारी गोपिकाएं नरक में जाने के लिए तैयार, लेकिन तुम्हारा दर्द उनसे देखा नहीं गया।
उद्धव जी लेकर के मिट्टी जब पहुंचते हैं तो बोले कि उद्धव जी दवा मिल गई? बोले हाँ प्रभु। कहे कहां से मिली? कहें गोकुल में ये 7 गोपिकाएं जो आपके प्रेम में पागल हैं, उन्होंने नरक जाने का फैसला ले लिया है। तो कहते हैं कृष्ण भगवान बोले कि रुक्मिणी आपने देखा, श्रद्धामा जरा तुम भी देखो और जामवंती जरा आप भी देखो कि जो मेरे लिए नरक में जाने के लिए तैयार है और अपने पैरों की छाप लगाकर मिट्टी हमारे लिए भेज दी, क्या मैं उन्हें नरक में जाने दूंगा? तो रुक्मिणी मुस्कुराए कि प्रभु आप तो परम दयालु, और आप कैसे अपने भक्त को नरक में जाने दें? बोले कि आपने देख लिया ना, आप भी तो छाप लगा सकते, और उद्धव जी आप भी तो चाहते तो अपने चरणों की धूल हमें दे दे, तो क्या मैं अपने भक्त को नरक में जाने देता? कदाप नहीं जाने। सब फिर रुक्मिणी और श्रद्धामा हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, बोली कि प्रभु हम शर्मिंदा है इस बात के लिए कि प्रेम जरूर करते हैं, लेकिन गोपिकाओं जैसा प्रेम मैं नहीं कर पाई, राधा जैसा प्रेम मैं नहीं कर पाई। तो वहीं पर कृष्ण भगवान ने कहा कि रुक्मिणी पत्नी तो अधिकार ही चाहती है, लेकिन प्रेम का तो प्रेम का ही होती है। पत्नी सिर्फ अधिकार पर रहती है कि मेरा अधिकार है, लेकिन प्रेम का तो प्रेम में पागल हो जाए। तो राधा को आशीर्वाद दिए वहीं से और बोले कि हे राधे, तुम और तुम्हारी ग्वालिन जो प्रेम करते हो, अगले जन्म में सब संत रूप होंगे और सबका कल्याण। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे। आप लोग बैठ जाएं, अभी सब लोग महाराज जी का दर्शन करने आएंगे, उसी वक्त आप लोग दर्शन करेंगे, प्रसाद करके आशीर्वाद लेंगे। आप लोग यथा स्थान पर बैठ जाए, बारी बारी से ना उठे। अभी जो महाराज जी सबको आए, सबको बुलाएंगे। बैठे। महाराज जी के दरवाजे सब लोग आते जाते रहते हैं, दुनिया से हार कर लोग आ रहे। अभी यहाँ से कल एक पंडिताइन गए थे अयोध्या से, शायद आई होंगी, अभी बता रही थी महाराज जी मनोना धाम तो बागेश्वर धाम तो कहा कुल घूम के हार के आ। हम कहा तुम धीरज रखो, 5 दिन के अंदर तुम्हारा कल्याण हो जाए। महाराज के पास बहुत आराम है और शायद आई भी है। तो वहां दरबार में मिले, यहाँ आइए का पंडिताइन जो कल गई थी, आई है नहीं है? तो उनके पति बीमार हैं और बोले थे उनको लेकर हम वहीं आ रहे हैं। महाराज जी की कृपा बहुत है, जो लोग जा रहे हैं सबका कल्याण हो रहा है। दुनिया से जो हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से जो हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर मैं हारा कहाँ जाऊंगा, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा। दुनिया से मैं हार करके आया तेरे द्वार। यहाँ से कर मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार।